सास बहू का समझौता। घर की चुप्पी में एक गहरी सिसकी छिपी थी। घर के हर कोने में कोई न कोई तकरार का गूंज सुनाई देती थी। यह तकरार सास और बहू के बीच थी। हर छोटी बड़ी बात पर बहस, हर पल का नोकझोंक और अनबन ने घर की शांति को चुपके से छीन लिया था। जहां एक तरफ सास अपने अनुभव और परंपराओं को महत्व देती थी, वहीं बहू ने अपनी नई सोच और स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी थी। दोनों के विचार इतने अलग थे कि घर का माहौल कभी भी सामान्य नहीं रहता था। लेकिन एक दिन बहू ने खुद से एक सवाल किया, क्या हम दोनों के बीच यह झगड़े हमेशा चलते रहेंगे? यह सवाल उसके मन में चुभ गया। उसने सोचा कि अगर यह स्थिति यूं ही जारी रही तो न केवल उनके रिश्ते बल्कि पूरे घर की खुशियां भी खत्म हो जाएंगी। अब यह बहू की समझदारी का पल था, जिसे वह किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती थी। पहला कदम, बात करना। एक दिन जब सास रसोई में काम कर रही थी, बहू ने धीमे कदमों से रसोई में प्रवेश किया। वह जानती थी कि सास से सीधे बात करना आसान नहीं था, लेकिन इस बार उसे खुद से कुछ करना था। वह अपने दिल की बात सास तक पहुंचाने के लिए तैयार थी। माँ, बहू ने धीमे से आवाज दी। सास ने चौंकते हुए सिर उठाया और कहा, क्या है? क्या कुछ चाहिए? माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बहू ने संजीदगी से कहा। सास ने चश्मा नीचे उतारा और ध्यान से बहू की ओर देखा। क्या बात है? अगर कोई काम है तो बताओ। माँ, बहू ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, मैं जानती हूँ कि हमारे बीच हमेशा झगड़े होते हैं, पर क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारे रिश्ते के लिए ठीक नहीं है? सास चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। बहू ने आगे कहा, हम दोनों के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। क्या हम दोनों मिलकर अपने रिश्ते को सुधार नहीं सकते? सास की आंखों में थोड़ी सी नरमी आ गई, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। बहू ने महसूस किया कि सास को अपनी बात समझाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारने वाली थी। सास का पक्ष। काफी देर तक चुप रहने के बाद सास ने धीरे से कहा, बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, पर सच कहूं तो तुम्हारे कुछ काम करने का तरीका मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख चुकी हूं और मैं यही चाहती हूं कि तुम अपनी जिम्मेदारियां सही से निभाओ, लेकिन शायद तुम मुझे समझ नहीं पाती हो। माँ, मैं जानती हूं कि आपने बहुत कुछ देखा है। मैं आपका आदर करती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच एक समझौता होना चाहिए। हम दोनों की सोच अलग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे को नकारें, बहू ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। सास की आंखों में हल्की सी चमक आई। वह कुछ पल चुप रहीं और फिर बोली, तुम सही कह रही हो। शायद हमें कुछ समय मिलकर एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए। समझौते की शुरुआत। अगले कुछ दिनों में बहू और सास दोनों ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया। सास ने बहू से उसके काम करने के तरीके को समझा और बहू ने सास से उनकी परंपराओं और अनुभवों के बारे में जाना। दोनों ने एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुना और समझा। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। बहू ने सास से सीखा कि कैसे परिवार के बड़ों का आदर करना चाहिए और सास ने बहू से यह सीखा कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। एक दिन सास ने बहू से कहा, बेटा, मुझे आज महसूस हो रहा है कि हमारे रिश्ते में एक नई हवा आई है। हम दोनों अब एक दूसरे को समझने लगे हैं। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, रिश्तों में कभी भी सुधार लाया जा सकता है, अगर हम चाहें। झगड़ों को सुलझाने की अहमियत। अब घर में शांति का माहौल था। सास और बहू के रिश्ते में अब वह गहरी बुनियाद बन चुकी थी, जो पहले कभी नहीं थी। उनके बीच अब झगड़े नहीं होते थे।
बल्कि जब भी कोई समस्या आती वे मिलकर उसे हल करते। सास और बहू के बीच समझौते ने न केवल उनके रिश्ते को मजबूत किया बल्कि पूरे परिवार को भी शांति और खुशी दी। कभी कभी बहू और सास आपस में बैठकर पुराने झगड़ों के बारे में बात करती, लेकिन अब वह एक हल्की मुस्कान के साथ उसे छोड़ देती। वे समझ चुकी थीं कि रिश्तों में किसी भी तरह के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर दोनों मिलकर सुलझाने की कोशिश करें तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। निष्कर्ष, झगड़ों को सुलझाकर रिश्तों को बचाना चाहिए। यह एक सीख थी जो सास और बहू दोनों ने अपने अनुभव से पाई थी। उन्होंने अपने रिश्ते को सिर्फ अपने बीच के विवादों से नहीं बल्कि आपसी समझ और सहयोग से बचाया। अब उनका रिश्ता एक उदाहरण था कि अगर दोनों पक्षों में समझदारी और प्रयास हो तो किसी भी रिश्ते को न केवल बचाया जा सकता है बल्कि उसे और भी मजबूत भी बनाया जा सकता है। यह कहानी इस बात की मिसाल है कि रिश्तों में प्यार, सम्मान और समझौते की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब दो लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो हर समस्या का हल निकलता है।